इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध के लिए एक रणनीति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य कब्जा करने का समर्थन किया है। कब्जाए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र में भूख और भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम की खातिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता के प्रयास विफल हो गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू ने लगभग 3 घंटे तक एक सीमित सुरक्षा चर्चा की। इसमें सेना प्रमुख इयाल जमीर ने गाजा में अभियान जारी रखने के विकल्प प्रस्तुत किए। एक इजरायली अधिकारी ने पहले बताया था कि रक्षा मंत्री इजराइल काटज और रणनीतिक मामलों के मंत्री एवं नेतन्याहू के विश्वासपात्र रॉन डर्मर भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस सप्ताह कैबिनेट में पेश की जाने वाली रणनीति पर फैसला करेंगे। एक टीवी चैनल ने नेतन्याहू के कार्यालय के एक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने की ओर बढ़ रहे हैं। इससे 2005 में गाजा से हटने के फैसले को पलट दिया जाएगा, जबकि उसकी सीमाओं पर नियंत्रण बरकरार रखा जाएगा। दक्षिणपंथी पार्टियां इस कदम को हमास के वहां सत्ता हासिल करने को जिम्मेदार मानती हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि नेतन्याहू एक लंबे कब्जे की उम्मीद कर रहे थे या हमास को खत्म करने और इजरायली बंधकों को मुक्त कराने के उद्देश्य से एक अल्पकालिक अभियान की। बहरहाल प्रधानमंत्री कार्यालय ने चैनल की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बताते चले कि अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थों की कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों की सीज फायर वार्ता बार बार बाधित हो रही है। वहीं हमास से हथियारों को लेकर भी बात बिगड़ गई है। हमास ने गाजा की सुरंगों में रॉकेट्स और हथियारों का जखीरा बना रखा है, जिसमें ईरान से मिले हथियार और क्रूड रॉकेट टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इजराइल का दावा है कि हमास इन हथियारों का इस्तेमाल नागरिकों को ढाल बनाकर करता है, जिससे युद्ध और जटिल हो गया है। इजरायली सेना ने राफाह और अन्य क्षेत्रों में हथियारों के भंडार और सुरंगों को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए हैं। गोलानी ब्रिगेड ने हाल ही में कई हथियार बरामद किए और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। दरअसल हमास को ईरान, हिजबुल्लाह और कतर से हथियार प्रशिक्षण और आर्थिक मदद मिलती है, जिसे इजराइल गाजा में हिंसा का प्रमुख कारण मानता है।